दोस्तों, इलोन मस्क को भला कौन नहीं जानता, क्योंकि वो स्पेसएक्स के फाउंडर जो हैं। हम अक्सर उनके बारे में अलग अलग विवादों को सुनते आए हैं। कभी वो जेफ बेजोस से झगड़ा करते हैं तो कभी मार्क जकरबर्ग से, और यहाँ तक कि उन्होंने वॉरेन बफेट को भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों, हम इलोन मस्क और जेफ बेजोस के झगड़े को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वो मार्क जकरबर्ग और वॉरेन बफेट को उल्टा पुल्टा कहते हुए क्यों नजर आते हैं, और साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इलोन को ही सभी से प्रॉब्लम क्यों है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इलोन मस्क वर्सेस मार्क जकरबर्ग। दोस्तों, इलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग दोनों की गिनती आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती है, लेकिन इनके आपसी ताल्लुक की अगर बात करें तो इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। यूँ ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि मस्क और जकरबर्ग के बीच ये आपसी मतभेद साल 2016 में शुरू हुए थे, क्योंकि स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट किसी खराबी के चलते फेसबुक की सैटेलाइट को एक्सप्लोड कर दिया था। दरअसल फेसबुक की पहली सैटेलाइट एमोस 6, जिसको सहारा अफ्रीका के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए बनाया गया था, 2016 में उसे स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट ही स्पेस में ले जाने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य से ये रॉकेट टेस्टिंग के दौरान अपने लॉन्च पैड पर ही फट गया। इसके साथ साथ फेसबुक की वो सैटेलाइट भी पूरी तरह नष्ट हो गई। दोस्तों, इस खबर को सुनते ही जकरबर्ग गुस्से से आग बबूला हो गए थे और उन्होंने अपना गुस्सा ट्विटर पर एक ट्वीट करके जाहिर किया था। उन्होंने लिखा कि वे इस लॉन्च के फेल होने पर बहुत ज्यादा दुखी हैं, और बातों बातों में उन्होंने अपना निशाना इलोन मस्क व स्पेसएक्स को बनाया। इसके बाद इलोन ने जकरबर्ग के इस ट्वीट का जवाब 2 साल बाद दिया, और जवाब में अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने लिखा कि ये उन्हीं की गलती थी कि उन्होंने फेसबुक को फ्री लॉन्च का ऑफर दिया। अब दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस घटना ने मस्क और जकरबर्ग के रिश्ते को खराब करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि इस लॉन्च के फेल होने के बाद से ही नहीं, बल्कि शुरुआत से ही इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी है। दरअसल बहुत से मामलों में मस्क और जकरबर्ग के सोच आपस में मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इलोन मस्क एआई को बेहद खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि एआई के डेवलपमेंट को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये इंसानों से भी आगे निकलकर पूरे एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ तक कि इलोन मस्क एआई को न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। वहीं जकरबर्ग की अगर बात करें तो वे एआई को बिल्कुल सेफ मानते हैं। उनका कहना है कि एआई ही वो फ्यूचर है जो आने वाले समय में इंसानों की जिंदगी को आसान बनाएगा। इसके साथ ही जकरबर्ग अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट के जरिए एआई और वर्चुअल रियलिटी को और भी एक कदम आगे ले जाने वाले हैं। दोस्तों, एआई को लेकर इलोन की सोच बदलने के लिए 2014 में जकरबर्ग ने उन्हें अपने घर डिनर के लिए भी इनवाइट किया था। इस डिनर पर जकरबर्ग ने एआई लैब के कुछ ऑफिसर्स को भी बुलाया हुआ था, ताकि वे लोग उन्हें समझा सकें कि वे एआई को जितना खतरनाक मानते हैं, असल में ये उतना ज्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी एआई को लेकर इलोन की सोच नहीं बदली, और सोर्सेस बताती हैं कि उस डिनर पर सारी रात चर्चा होने के बाद अंत में इलोन ने यही कहा कि मुझे अभी भी यही लगता है कि एआई बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने ट्वीट करके ये तक कह डाला था कि एआई को लेकर जकरबर्ग की समझ लिमिटेड है। असल में दोस्तों, इलोन दुनिया के अकेले इंसान नहीं है जो एआई को लेकर इस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि उनसे पहले जाने माने थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी एआई को लेकर इस तरह की बातें कर चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन को लेकर भी इन दोनों की सोच एक दूसरे से पूरी तरह अलग थी। एक तरफ इलोन मस्क थे जो पूरी तरह लॉकडाउन के विरोध में थे, यहाँ तक कि उन्होंने लॉकडाउन ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाकर कैलिफोर्निया टेस्ला फैक्ट्री को ओपन कर दिया था। और वहीं जकरबर्ग की अगर बात करें तो वे लॉकडाउन के पूरी तरह पक्ष में थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज को परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउ कर दिया था। यानी फेसबुक के एम्प्लॉयज अगर चाहें तो वो पैंडेमिक के बाद भी घर से काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, लॉजिकली अगर देखें तो लॉकडाउन को लेकर मस्क और जकरबर्ग के व्यूज अलग अलग थे, क्योंकि इसका असर भी इन दोनों कंपनीज पर अलग अलग था। दरअसल लॉकडाउन की वजह से इलोन मस्क की टेस्ला फैक्ट्री बंद पड़ी थी, जिससे उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, इसीलिए वे लॉकडाउन के खिलाफ नजर आए। वहीं जकरबर्ग को लॉकडाउन से उल्टा फायदा था, क्योंकि एक तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनके ऑफिस खर्च की बचत हो रही थी, और दूसरा लॉकडाउन के दौरान फेसबुक के यूजर्स 10% बढ़ गए थे। इसलिए जकरबर्ग पूरी तरह लॉकडाउन के समर्थन में थे। वैसे देखा जाए तो इलोन और जकरबर्ग की सोच में फर्क होने का एक कारण ये भी है कि इन दोनों का फील्ड और काम करने का तरीका एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। एक तरफ जकरबर्ग हैं, जिनके पास दुनिया के सोशल मीडिया मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है,
और आगे वे मेटावर्स के जरिए अपनी इस डिजिटल दुनिया को और भी कहीं ज्यादा बड़ी और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इलोन की अगर बात करें तो वे आम लोगों को स्पेस की सैर करवाने और मार्स पर इंसानों को बसाने का बात करते हैं। वो हमेशा एग्जिस्टेंस को बचाने और धरती को एक बेहतर जगह बनाने की बातें करते हैं। खैर, इन दोनों की सोच अलग अलग होने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात जरूर है कि इनके आपसी मतभेदों की वजह से ये दोनों हमेशा स्पॉटलाइट में बने रहते हैं। नंबर 2, एलोन मस्क वर्सेस वॉरेन बफेट। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग ही दो ऐसे बिलियनर हैं जिनसे इलोन मस्क को प्रॉब्लम है, तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि इस लिस्ट में वॉरेन बफेट का नाम भी शामिल है। दरअसल वॉरेन बफेट के साथ भी इलोन की बिल्कुल नहीं बनती, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ समय पहले ही एक पॉडकास्ट के दौरान इलोन से जब वॉरेन बफेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि वे वॉरेन बफेट और उनके काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने वॉरेन बफेट को ओवररेटेड भी कर डाला। अब दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि वॉरेन बफेट वो व्यक्ति हैं जिन्हें लोग उन्हें इतिहास का सबसे महान इन्वेस्टर मानते हैं। वे बर्कशायर हैथवे नाम की एक ऐसी कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को लगभग हर साल 20% का रिटर्न देती है। जहां इलोन मस्क कुछ भी कहते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं वॉरेन बफेट इस मामले में शांत और ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। असल में जब उनसे इलोन के बारे में कोई सवाल किया जाता है तो वे एकदम से कोई बड़े स्टेटमेंट नहीं देते। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों बिलियनर्स की सोच ज्यादातर मामलों में एक दूसरे से अलग दिखाई देती है। अब जैसे इनकी बिजनेस माइंडसेट की ही अगर बात करें तो वॉरेन बफेट हमेशा सेफ चलने को प्रेफर करते हैं, जिसके चलते वे अपना पैसा सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां रिस्क कम से कम होता है। साथ ही वे स्टॉक खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करने वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलोन की अगर बात करें तो वे हमेशा रिस्क उठाते हुए नजर आते हैं। वे अपने बिजनेस में ऐसे रिस्की फैसले लिए हैं जो शायद दुनिया का कोई और इंसान ले ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि रिस्क जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जहां इलोन और वॉरेन बफेट एक दूसरे से डायरेक्टली कम्पीट करते हैं। दरअसल वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे बिल्ड योर ड्रीम्स नाम की एक कंपनी के लगभग 25% शेयर के मालिक है। ये एक चाइनीज व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसे टेस्ला का कंपटीटर कहा जाता है। इसके अलावा मस्क कार इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उतरने की भी तैयारी कर रहे हैं, और चूंकि इस इंडस्ट्री में वॉरेन बफेट ने अपना काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे में यहाँ भी इन दोनों के बीच जल्द ही कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और शायद यही वजह है कि दोनों अक्सर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने इलोन के बारे में एक बार ये कहा था कि इलोन मस्क ने भले ही कुछ चीजों में कमाल करके दिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे उन्हें हर एक फील्ड में पछाड़ सकते हैं। अब दोस्तों, अंत में सवाल यही आता है कि आखिर इलोन को सभी से प्रॉब्लम क्यों रहती है, फिर चाहे वो जेफ बेजोस हो, मार्क जकरबर्ग हो या फिर वॉरेन बफेट। असल में दोस्तों, सच्चाई ये है कि इलोन एक ऐसे इंसान है जो मन की बात को मन में नहीं रखते, बल्कि वो उस बात को खुलकर बोल देते हैं, और उनका यही बेबाकी भरा अंदाज ही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से उनकी काफी लोगों के साथ नहीं बनती। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।